पापी भी कैलाश की प्राप्ति कर लेता है, शंकर भगवान की प्राप्ति कर। अनजाने में सुनी, ध्यान दें, पॉइंट इज नोटेड में लॉर्ड, ये नोट करने वाला पॉइंट है जो यहां पर बैठे हैं। आज पहला दिन है, मुझे पता है, कैलाश यात्रा करके आए ना, कलश यात्रा, वो कैलाश यात्रा ही थी। इतनी चकाचक धूप थी और बढ़िया माता। मैं जब यहां से ये पूरा क्रम करके जा रहा था, कई माताएं तो कलश लेके तब आ रही थी। कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन। आप सब भक्तों ने दिखा दिया, मुंबई वालों ने, कि मुंबई भक्ति के पथ पे पीछे नहीं है, मुंबई भक्ति के पथ में भी आगे है। क्या बोलना पड़ेगा? काजी, जोर से बोलना पड़ेगा। ये देखिए, तो समझ में आ गई बात। अब बताइए, देवराज जैसा पापी जो इतना पाप किया था, अनजाने में शिव पुराण की कथा सुन ली, उसका कल्याण हो गया। आप और हम तो जानबूझ के, मैं जान के कह रहा हूं और आप जान के सुन रहे हो, क्या हमारा कल्याण शिव पुराण नहीं करेगा? अगर ये कथा झूठी है तो वेद व्यास जी का वाक्य झूठा हो जाएगा, और वेद व्यास जी का वाक्य झूठा हुआ तो सनकादिक मुनि का वाक्य झूठा हो जाएगा, और सनकादिक मुनि का वाक्य झूठा हुआ तो शिव का वाक्य झूठा हो जाएगा। और ये शिव झूठ नहीं बोलते हैं, शिव तो राम का जाप करते हैं। झूठे हम लोग हैं, सत्य में भी झूठ दिखता है। ध्यान से सुनना, सत्य में भी झूठ क्यों दिखता है? क्योंकि हमने सत्य जीवन में अप्लाई किया ही नहीं। आप लोग देखेंगे आजकल के व्यक्तियों का झूठ पे विश्वास जल्दी होता है, असत्य पे नहीं होता है। झूठ पे जल्दी हो जाता है, सत्य पे नहीं होता है। हाँ या ना? सत्य साबित करना पड़ता है, झूठ किसी को साबित नहीं करना। झूठ तो झूठ है। आजकल झूठ फैला दो, 1 मिनट में लोग पहचान जाए, हाँ बात एकदम सही, ये यही होगा। और सत्य को फैलाओ, पहले बात तो सत्य थोड़ा चुप रहेगा, शांत रहेगा, जरूरत ही नहीं। और झूठ चिल्लाएगा, झूठ चीख चीख के बोलेगा, 10 20 50 लोगों को और खड़ा कर लेगा। झूठ को तो दिखना है। इसीलिए शिव पुराण पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम झूठे लोगों के साथ रहते हैं। जितनी ईमानदारी से आप झूठ पे विश्वास, आजकल किसी व्यक्ति से पूछो, भाई तुम सत्य क्यों नहीं बोलते? बोले आजकल बिना झूठ के काम नहीं चलता। कितने लोग मिल जाएंगे आपको ये बात कहते हुए? कितने लोग मिलेंगे बोलो? आजकल बिना झूठ के काम नहीं। कितना विश्वास है आपको झूठ पे? कितना विश्वास है? बिना झूठ के काम नहीं चलता। इससे आधा भी विश्वास अगर आप पे सत्य पे हो गया तो आपका काम सत्य से ही चलेगा, झूठ से नहीं चलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? जब झूठ पे विश्वास कर सकते हो तो सत्य पे भी करो। और ये सत्य है, शिव वाक्य है। देवराज का कल्याण अनजाने में श्रीमद् महापुराण शिव पुराण की कथा सुनकर उसका कल्याण हो गया। एक और कथा बहुत सुंदर है, और इस कथा के लिए ही महात्मा सुनाया मैंने, क्योंकि आजकल युवाओं में और सब में थोड़ा सा मर्यादा कम रह रही है। तो ध्यान से सुनो इस चंचुला की कथा को। बहुत अद्भुत कथा है चंचुला की। सूजी सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज जो आपने कथा सुनाई बड़ी सुंदर है, और कथा सुनाओ ऐसी। मन तृप्त नहीं हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ महात्मा की, जो बड़ी अद्भुत है। और इस कथा के बाद आरती करेंगे, और आरती के बाद शिव जी का विसर्जन होना है। अभी जो पूजन हमने किया है, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण किया, उसके बाद हम विसर्जन, क्योंकि आज विलम्ब हो गया, कल से पहले ही कर देंगे, क्योंकि आज कलश यात्रा थी, सब था, तो आज थोड़ा विलम्ब हुआ। कल से, लेकिन मेरा निवेदन है, आप तो कथा तो 3:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन आप समझो कि 2 बजे से ही यहाँ रहना है और 7:30 बजे तक रहना है। पहले आके पार्थिव शिवलिंग बनाओ, फिर अभिषेक में सम्मिलित हो,
और पार्थिव शिवलिंग तो मेरे विचार से 11 है। वो फिर और बताएंगे, मैं कंफ्यूजन में आ गया, अब मुझे नहीं पता, जब आना हो आना। अभिषेक 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। अभिषेक करें, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते तो दर्शन भी करें, और उसके बाद में शिव पुराण की कथा सुने। 7 बजे तक कथा होगी। कथा सच्चे श्रोता को बीच में से उठना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। 7 बजे तक का समय आप लेकर आएंगे, वैसे तो आज भी लाए हैं, सुबह से ही आए हैं, लेकिन आपके घर वालों को भी पता है कि आपके गुरुजी मुंबई आए हैं, इसलिए उन्होंने कहा जाओ और क्या करें। घर वाले भी कहते थे ठीक है तुम रुकोगे तो नहीं, तुमसे कहने का क्या फायदा, चले जाओ जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए चंचुला की कथा को ध्यान से सुनते हैं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञक वसंति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोजिता जनः। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहां वेद धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले सभी ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनना, वेद धर्म का जो पालन है उसको नहीं करते थे, उसका विपरीत आचरण करने वाले लोग रहते थे वहां पर। सबके सब बड़े दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे, सबके सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं पर विश्वास भी नहीं करते थे। वे भाग्य पर भी सभी कुटिल वृत्ति वाले लोग थे। किसानी करते थे, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे और परस्त्री गमन करते थे। वे खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्मार्ग को वे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातें सुनने में संलग्न रहने वाले थे। हमेशा दूषित बातों को ही सुनते रहते थे। आहा, आजकल के लोगों की बात सुनो, फोन पे कितनी बातें करते होंगे जो काम की हैं। जो 2-3-3, 4-4 घंटे बात करते हैं, वो कौन से पुराण की कथा सुनते हैं बताओ। दूषित बात सुनने और दूषित बात बोलने से मनुष्य का विचार गंदा होता है, और विचार गंदा होने से आचरण गंदा होता है, और आचरण गंदा होने से व्यक्ति का फल जीवन गंदा हो जाता है। जैसे गिलास के पानी में आप एक चुटकी मिट्टी डालो, फिर और डालो, फिर और डालो, फिर और डालो, क्या होगा? वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा जीवन है, इसमें गंदगी डालेंगे तो गंदा होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा गंदा। इसलिए हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखने के लिए सुनना भी शुद्ध करना होगा, बोलना भी शुद्ध करना होगा। वहां ऐसे लोग रहते थे, दूषित लोग रहते थे। वहां की स्त्रियां भी बड़ी कुटिल थी। वे स्वभाव से स्वेच्छाचारिणी थी। ध्यान से सुनना इस शब्द को। इस शब्द को ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेच्छाचारिणी या स्वेच्छाचारण करने वाला मनुष्य, पुरुष। बात समझ में आई? जो मन में हो वही करना, उसी को स्वेच्छाचारी कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष। और जो मन में हो वही करना, यह धर्म नहीं है। जो धर्म युक्त हो वही किया जाए, वही धर्म है। आजकल युवा नशा करते हैं, स्वेच्छा ही तो है। पापा ने थोड़ी कहा पियो। स्मोक करते हैं, लड़कियों को घुमाते हैं, लड़कों को उनके साथ घूमने जाते हैं, ये स्वेच्छा ही तो है। स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाते पढ़ने के लिए, वहां कुछ और ही पढ़ाई चल रही होती, माँ बाप से झूठ बोलते हैं हम लोग, ये स्वेच्छाचारण ही तो है। जो मन में आए वो पापा को मम्मी को झूठ बोल देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्वेच्छाचरण ही तो है।
मेरे मन आएगा मैं ये ड्रेस पहनूंगी पहनूंगा, मेरा मन आएगा मैं वो बोलूंगा बोलूंगी, मेरा मन आएगा मैं ये खाऊंगी खाऊंगा, मेरा मन आएगा उसके साथ रहूंगी रहूंगा। ये स्वेच्छाचरण है। ये स्वेच्छा से आचरण करने वाले मनुष्य कभी भी सद्मार्गी नहीं होते। यहां पर यही शब्द लिखा है, वे सभी स्वेच्छाचारणी थी। स्वेच्छाचारणी मीन्स जो मन में आता, जो पुरुष समझ में आ जाता, उन्हीं से वो वार्तालाप करती थी। ऐसी थी वो देवियां भी व्यभिचारिणी थी। वेश्य व्यवहार तथा सदाचार से बहुत दूर थी। सब शून्य था उनके जीवन में, ये सब आचरण नहीं था। वहीं पर एक उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? जोर से बोलो, बोल लो बोल लो। वहीं पर एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुराचारी था, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, इसके बावजूद भी वो दूसरों की स्त्रियों पर हमेशा न्योछावर रहता था। वैश्याओं के घर भी वो आता जाता रहता था। जितने भी बुरे आचरण थे वो उस बिंदुक में थे। उसकी पत्नी बहुत रूपवती थी और धर्म आचरण करने वाली थी। वो कभी भी दूसरे मार्ग पर नहीं जाना चाहती। ध्यान से सुनिएगा, अद्भुत प्रसंग है ये, और आज के समाज की सत्यता को प्रकट कर रहा है। महाराज बोलने में पाप लगता है, बोला नहीं जा सकता, ऐसा ऐसा समाज में हो रहा है। न्यूज चैनलों पर सुना है लोग अपने पार्टनरों के साथ होटलों में जाते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे सुना है। हमें नहीं पता वो सही है कि झूठ है, लेकिन जब न्यूज चैनल बोल रहे हैं तो वो सही होगा। लोग अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं। सोचिए किस हद तक हमारी विचार गिर गई है, किस लेवल तक। हम तो उन जो कोई पुराण में दो चार ऐसी चीजें होती थी उनको व्यास जी ने लंबा लंबा लिख दिया। आज तो समाज में देखो कोने कोने में क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, जो मैंने सुना है आप लोगों ने सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो मना करो, सुना है तो हाथ उठाओ। तो ये है ना समाज में, ये समाज में है ना। अब बताइए कितनी गिरावट है मानसिकता की, किस लेवल तक गिरे हुए हम लोग। मैं हिम्मत कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ कड़वा बोलूं जिससे हमारे तथाकथित अपने आप को बड़ा कहने वाले लोग थोड़ी मर्यादा में रहें। आप कितने भी बड़े बन जाओ, मर्यादा हमेशा आपको सुंदर बना के रखती है। जब आप अमर्यादित हो जाते हैं तो आपका बड़कपन नष्ट हो जाता है। भगवान आपको संसार का सबसे बड़ा आदमी बना दे, लेकिन आचरण इतने न गिर जाए कि जहां से लक्ष्मी रुष्ट ही नहीं क्रोधित होकर तुम्हें सुहा कर दे। लक्ष्मी आई है, उसमें हम उनका आदर करें, दुष्परिणाम बिगड़ जाते, सब बेकार हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।